हे एवरीवन, तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्ज़ाम के बारे में। ये जो 4 पॉइंट स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, एक्सपेक्टेड वैकेंसी, सिलेबस सीन, मॉक टेस्ट लाइफ 5 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में। और ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपके स्कोर को कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन करवा भी सकते हैं और सिलेक्शन रुकवा भी सकते हैं। ठीक है, तो इन 4 पॉइंटों को थोड़ा डिटेल में अपना टाइम निकाल के, जो आपका बिजी शेड्यूल है उससे वो टाइम निकालना जब आपका फ्री टाइम होता है, जो रिलैक्स वाला टाइम होता है, उसमें ये वीडियो को देख लेना या सुन लेना। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से थोड़ा भी टाइम वेस्ट हो। या और इतना मैं कह सकता हूँ कि हर एक वीडियो में आपको पॉजिटिव चीज़ें ही मिलेंगी, नेगेटिव चीज़ें नहीं मिलेंगी। और नेगेटिव चीज़ें अगर हो भी रही होंगी तो उसको पॉजिटिव ही करना पड़ेगा इस टाइम पे। बट मेरा टारगेट ये है कि मैं किसी तरह हर एक वीडियो में ये बता पाऊँ कि ये 5 मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 मंथ ना मान के आप 3 मंथ में इतना प्रिपरेशन कर लो कि सिलेक्शन हो जाए, 3 मंथ में ही लगने लग जाए कि सिलेक्शन हो जाए। तो 5 पॉइंट में पहला पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखने वाला है वो है एक्सपेक्टेड वैकेंसी। वैकेंसीज़ का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। वैकेंसी देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान ऐसा है जो ये कह रहा है कि इस बार वैकेंसी 500 टू 800 के आसपास आएंगी। दूसरा इंसान ऐसा है जो वैकेंसी कह रहा है कि 1500 टू 22,000 के आसपास वैकेंसी लगभग आ सकती है। तो जो 500 टू 800 के आसपास जो वैकेंसी कहेगा ना, उससे माइंडसेट पूरा चेंज हो जाएगा। और जो 1500 टू 2000 वैकेंसी कहेगा, उससे माइंडसेट और अलग लेवल का हो जाएगा। 500 टू 800 में जैसे ही आपने सुना, आपके माइंड सेट में ये चीज़ें आ जाएंगी, नेगेटिव चीज़ें। पहला पॉइंट कि लास्ट ईयर मेरा 1200 वैकेंसी थी, तब सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इस बार कैसे हो जाएगा। सेकेंड चीज़, 500 टू 800 में कट ऑफ इतनी हाई जाने वाली, मेरा स्कोर अभी आ नहीं रहा है, तो मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। थर्ड चीज़ आपका डिप्रेशन। फोर्थ चीज़ ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा नहीं होगा। ठीक है, और इससे क्या होगा, इससे आपका प्रिपरेशन में ख़राब होगा। ठीक है, आपका जहां आप 4-5 घंटे पढ़ने वाले थे कि ये सोच के कि वैकेंसी बहुत अच्छी आएंगी, ये सुनने के बाद आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। आप 5-6 घंटे बिल्कुल पढ़ रहे होंगे, लेकिन उसमें ओवर थिंकिंग 2 घंटे की ओवर थिंकिंग हो जाएगी। तो वैकेंसी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपका सिलेक्शन, जो प्रिपरेशन जो आपका चल रहा है इस समय, जो प्रिपरेशन चल रही है उसमें। ठीक है, अब सेकंड इंसान वो जिसने ये बोला कि इस बार वैकेंसी 1500 टू 2000 के आसपास आएगी, जैसे मैं, उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा। सेकंड चीज़ की वैकेंसी बहुत अच्छा आ रही है, हमारे पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ इतने हाई जाने के चांसेस बहुत कम है। सेकंड चीज़, आपका वैकेंसी ज़्यादा है, तो इतनी ज़्यादा वैकेंसी नेक्स्ट टाइम आएंगी नहीं, तो हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। उससे क्या होगा कि एक पॉजिटिव माइंडसेट, यानी माइंडसेट ही पॉजिटिव बन जाएगा। उससे आपका प्रिपरेशन, जब आप 3-4 घंटे पढ़ रहे होंगे तो 5-6 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि वैकेंसी हाई है और मेरे को इसका फ़ायदा उठाना है। सेकेंड चीज़, आपका हर एक तरीके से माइंडसेट पॉजिटिव ही रहेगा। मॉक टेस्ट में कम स्कोर आ रहा है तो इतना आप निराश, इतना नेगेटिव माइंडसेट नहीं होगा कि आपका स्कोर कम आ रहा है तो सिलेक्शन नहीं होगा। सेकंड चीज़, आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहेगा कि वैकेंसी ज़्यादा हो सकता है कि कम स्कोर में मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वैकेंसीज़ का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल कंक्लूजन ये बनता है कि इस बार वैकेंसी लगभग बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन भी अगर आती है तो 1500 आनी ही चाहिए। इसका रीज़न 3 पॉइंट है। सेकंड चीज़, आपका CHSL में लास्ट टाइम 1200 वैकेंसी थी, इस बार 3700, यानी 3 टाइम वैकेंसी है। सेकंड आपका है CPO, जिसमें SSC CPO लास्ट टाइम आपका 2000 के आसपास थी, इस बार 4000 है, लगभग 2 टाइम्स वैकेंसी है। थर्ड आपका CGL, अभी तक जो वैकेंसीज़ का जो है RTI के थ्रू जितनी रिपोर्ट हो रही है, GST इंस्पेक्टर या इनकी वैकेंसी लगभग बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा बताई जा रही है कि इस बार CGL में भी आ रही है। थर्ड सोर्स ये है। तो जब CHSL में इतनी वैकेंसी आ रही है 2 गुना, जब आपका 3 गुना, जब आपका CPO में 2 गुना आ रहा है, जब आपका CGL में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिले, तो सिंपल सी बात है कि CPO में 1200 तो इससे कम तो मुश्किल है आनी है। और 2 गुना ना चाहिए, लेकिन आपका 1.5 गुना भी अगर आती है तो 1800 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो 1500 प्लस 100% जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वैकेंसी आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो ये तो भाई इससे बुरी सिचुएशन फिर आज तक नहीं होगा, क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि और डिपार्टमेंट में, यानी और उसमें जो CHSL CGL इनमें वैकेंसी ज़्यादा आ रही है तो स्टेनो में वैकेंसी कम हुई होगी। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, ये एक और अच्छी, और ये एक होप भी है कि हाँ भाई वैकेंसी ज़्यादा आने के चांसेस हैं। जहाँ ये चीज़ें पता चल जाती है ना कि वैकेंसी इस बार ज़्यादा आने के चांसेस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वहाँ प्रिपरेशन और ज़्यादा सही होने लग जाता है। तो वैकेंसीज़ को एक तो ये कंफर्म है कि आपका 1500% प्लस आएगी। और ये अगर आप किसी से भी पूछोगे तो ये है ही आपका मिनिमम 1500 मिनिमम है, मैक्सिमम का नहीं पता कितना आएगा। मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 1800 प्लस भी आराम से जानी चाहिए। ठीक
ठीक है। तो प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से करना। एग्ज़ाम ये मत सोचना कि एग्ज़ाम अक्टूबर में, एग्ज़ाम ये सोचो कि आपका जो नोटिफिकेशन आएगा और जो उसका लास्ट डेट है वही आपका एग्ज़ाम का डेट है। इस हिसाब से प्रिपरेशन करोगे ना जितना, क्योंकि अभी जो 4th पॉइंट मैंने दिया है ना लास्ट 5 मंथ, उसका भी रोल है। सेकंड आपका सिलेबस है, सिलेबस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है आपका प्रिपरेशन में, क्योंकि अभी वेंडर चेंज हुआ है। आधे से ज़्यादा के माइंड में यही है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया। अगर मेरा रीजनिंग में मेरे को मैथ्स नहीं आता, अगर इस बार मैथ्स वाले क्वेश्चन उन्होंने डाल दिए नहीं वेंडर ने, तो क्या होगा, माइंडसेट नेगेटिव हो गया। सेकंड चीज़, अगर जीके में लास्ट टाइम थोड़ा ठीक लेवल का आया था, इस बार और टफ आ गया तो क्या होगा, वहाँ से माइंडसेट चेंज हो गया। थर्ड आपका इंग्लिश में क्लोज कॉम्प्रहेंसिव लेंथ ही आ गया कॉम्प्रहेंसिव, तो क्या होगा, लास्ट टाइम तो ठीक था, यहाँ पे आपका टाइम टेकिंग था। तो ये चीज़ें सिलेबस भी है। तो सिलेबस के लिए पहली बात तो आप जितने भी नए लोग हैं ना, आप लोग चैनल से जुड़ जाना। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 15 या 20 दिन के बाद आपका एसएससी का पहला एग्ज़ाम होने वाला है सीपीओ का। उससे पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नया वेंडर क्या लेवल है आपका रीजनिंग का, सिलेबस रीजनिंग के क्वेश्चंस का, इंग्लिश के क्वेश्चंस का, आपका जीके का, वो तीनों चीज़ें मैं सॉल्व भी कराऊंगा और एनालिसिस भी करेंगे बहुत अच्छे से। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जुड़ना, ठीक है। नहीं तो एक काम करना, 15-20 दिन के बाद चेक कर लेना चैनल पे आके, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस का डर जो है 15-20 दिन बाद क्लियर हो जाएगा जब आपका सीपीओ का एग्ज़ाम होगा। मैं बहुत अच्छे से तीनों सेक्शंस को एनालिसिस करके सॉल्व भी करवा दूंगा और बता भी दूंगा कि सिलेबस में कहाँ क्या चेंज हुआ है, किस लेवल का, किस क्वेश्चन में किस लेवल का चेंज हुआ है, कि ये क्वेश्चन पहले ईजी था अब टफ आया है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी मैं बता दूंगा, ठीक है। थर्ड आपका है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट देखो, अभी मैं तो नहीं कहूँगा कि अभी ये मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट उसे देना चाहिए जिसका लास्ट टाइम 135 प्लस स्कोर था, 135 प्लस 140 जिसका स्कोर था लास्ट टाइम, उसे मॉक टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए। बाकी जिनका स्कोर अभी 120 से कम आ रहा है या 120 के आसपास आ रहा है, अभी वो मॉक टेस्ट मत दें, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं उनका अभी बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे होंगे। जैसे रीजनिंग में उनके कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिनसे क्वेश्चन गलत हो रहेंगे, यानी वो टॉपिक उन्होंने अच्छे से नहीं किया। तो पहले उन टॉपिक को क्लियर करो, अभी है आपके पास जून तक का टाइम क्लियर करने का। इंग्लिश में कोई चैप्टर रह गया होगा तो उसको क्लियर करो, क्योंकि 120 स्कोर का मतलब ये है कि आपका कुछ टॉपिक अभी रह गए हैं जो आपको क्लियर करना है। 135 वाले मॉक लगाओ। मॉक में कैसे क्या चीज़ करना है वो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, और जिसने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लेना। उसमें बहुत सारे नए लोग जुड़े थे, तो उन सभी का भी शुक्रिया भाई इतना अच्छा रिस्पॉन्स देने के लिए उस वीडियो में। और बाकी ये चैनल में पॉजिटिविटी मिलेगी, ठीक है। आपका एग्ज़ाम मिले, बहुत ज़्यादा मैं हेल्प मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हेल्प करने की, और वो मैं करूँगा ना। अभी मैं वीडियोस नहीं बना रहा हूँ रीजनिंग इंग्लिश की, जीके का आपका PYQ सीरीज़ चल रहा है जो कि स्टेनो के 2024-3 के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं, और वो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपका जीके इतना ज़्यादा चेंज नहीं होगा। और एक बार देख लेना हिंदी मीडियम से आप तो, ठीक है। 4th पॉइंट जो है लास्ट 5 मंथ, देखो लास्ट 5 मंथ का माइंडसेट चेंज होता है। लास्ट 5 मंथ से ये होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आराम से चीज़ें हो जाएंगी। लास्ट 5 मंथ से ये होगा कि अभी हम धीरे धीरे टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। लास्ट 5 मंथ से ये चीज़ें बन रही होगी कि अभी हमारा मॉक में कम स्कोर आ रहा है तो कोई बात नहीं, हम 5 मंथ हम कवर कर लेंगे। बट मैं ये कहता हूँ कि लास्ट 5 मंथ ना मान के इस चीज़ को आप 3 मंथ कर लो, कि हमारे पास लास्ट 3 मंथ है, यानी जब आपका फॉर्म आएगा जुलाई और जो उसका लास्ट डेट होगा वही आपका एग्ज़ाम डेट लेते हुए चलोगे। जब आप इस चीज़ को लेते हुए चलोगे तो आपका पास 3 मंथ माइंडसेट में ये रहेगा कि आपका पास टाइम कम है तो ज़्यादा पढ़ाई करोगे, टाइम कम है तो माइंड पर जो प्रेशर ज़्यादा रहेगा। प्रेशर में होता है कि पढ़ाई ज़्यादा होगी, ठीक है। जो चीज़ें आपको अभी 1 घंटे में याद हो रहा है वो आपको आधा घंटे में चीज़ें हो जाएंगी। तो ये जो चारों पॉइंट है ना कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं प्रिपरेशन से, ठीक है। तो सिर्फ चीज़ें पढ़ना ही या कोर्स कवर करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये 4 पॉइंट जो है जो माइंडसेट बहुत ज़्यादा चेंज करेगा, ठीक है। इन चारों पॉइंट में जो भी चीज़ें आपको लगता है कि यार ये चीज़ें गलत हुई, या कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा जहाँ पे चीज़ें मैंने ये बोला कि ये चीज़ें मैंने गलत बताई, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर एक पॉइंट ऐसा चीज़ें बता रहा हूँ जिसका कहीं ना कहीं आपका पॉजिटिव या निगेटिव दोनों चीज़ें पड़ता है, दोनों इफेक्ट पड़ेगा आपके माइंडसेट में। बट आप उसको कैसे चीज़ में लेते हो, पॉजिटिव लेते हो कि वैकेंसी ज़्यादा आएगी, सिलेबस सेम रहेगा, आपका पैटर्न चेंज नहीं होगा, ये भी पॉजिटिव साइन है। मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, तो पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। लास्ट 5 मंथ है, इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए चलो कि हमारे पास 5 मंथ है, बट अब मैं 3 मंथ में कर लूँगा, ये पॉजिटिव चीज़ है इसमें, ठीक है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका वैकेंसी ठीक आने वाली है। सेकंड चीज़ आपके नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं अपकमिंग स्टेनो वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी फॉर्म भी फिल किया होगा, जैसे आपका
EPFO वाला फॉर्म फिल किया होगा पर्सनल ट्रेनर, किसी ने DSSP वाला किया होगा। तो काफ़ी लोगों का डाउट ये होता है कि उनका सिलेबस थोड़ा बहुत अलग है और स्टेनो का अलग है, तो दोनों को मैनेज कैसे करें, ठीक है। तो साथ में मैं अपकमिंग स्टेनो वैकेंसीज़ के बारे में भी डिस्कस करूँगा। काफ़ी लोगों को नहीं पता कि SSC स्टेनो के अलावा भी और भी बहुत सारे वैकेंसी आती, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको जुड़ना पड़ेगा, नहीं तो एक बार सर्च कर लेना, 2-3 अगला कल या परसों में वो वीडियोज़ आपको मिल जाएगी। और थर्ड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे बनानी है वीडियो, वो है आपका टॉप 40 टॉपिक्स, दो बात जिनसे क्वेश्चन आपका रिपीट होता है, जिनसे क्वेश्चन आपका आता ही आता है, उनमें भी वीडियो इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि मैं लिस्ट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि उनमें भी मेरे को ये चीज़ बताना है कि इससे 90% चांसेस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। तो जो 90% 100% वाले टॉपिक है उनको पहले करना है। तो उन 40 में भी आपको प्रायोरिटी लिस्ट में रखना पड़ेगा कि इन टॉपिक को मैं पहले कर लेता हूँ, और जो बाकी जिनमें से कम आने के चांसेस उनको बाद में रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए भी, उस वीडियोज़ के लिए भी थोड़ा वेट करना पड़ेगा 1-2 दिन का, तो वो भी वीडियो आपकी आ जाएगी। जो भी क्वेश्चन, जो भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, नहीं तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो उसका लिंक भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कोई डाउट होगा, कुछ को पूछना होगा, टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। बाकी शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, और ऑल द बेस्ट एग्ज़ाम के लिए। इस बार बहुत अच्छे से हो जाएगा, जिसका लास्ट टाइम नहीं हुआ था, इस बार हाई चांसेस है कि इसका हो जाएगा, अगर वो प्रिपरेशन को कंटिन्यू रख रहा होगा तो, ठीक है। बाकी जो भी ऐसा पॉइंट जो आपको लगा कि गलत चीज़ें बोली गई या ये चीज़ें नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उस चीज़ को बोल सकते हो, नेक्स्ट वीडियो में उसे मैं क्लियर कर लूँगा। शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय।